12 वर्ष में एक बार आपके डीएनए के अंदर गुणों में चेंज आता है। एक व्यक्ति जन्मा जैसे वैसे ही नहीं रहता है, परिस्थिति, वातावरण, संपर्क, संयोग, ये बदलता आदमी को। बच्चा बोला ना मेरे को नॉनवेज खाने में बहुत इंटरेस्ट था, फिर धीरे धीरे आप मुझे वो सब छूट गया, अब मैं शुद्ध हो गया। ये शुद्धि हमारे शरीर में पुराने कर्मों के पुण्य या पाप आने से, कई लोग उल्टे भी हो जाते हैं, जन्म से बहुत भक्ति करने वाले थे, बाद में आप देखो आप तो अचानक सिगरेट चालू हो जाता है, गुटखा चालू हो जाता है, गंदगी, दारू, व्यसन सब चालू हो जाते हैं। गंदगी से बंदगी तक जाने वाले भी हैं, बंदगी से गंदगी में आने वाले भी हैं। ये सब परिणाम अपने आप शरीर के गठन में जब पुण्य पाप के परमाणु घुसते हैं वैसे होता है। इसलिए सदा ये कवच अपने पास बना के ही रखना चाहिए। आपके शरीर में एक ऐसा कवच होना चाहिए जो कवच आपके अंदर के विचारों की शुभता में कोई खोट न कर दे, अशुभता को सदा बाहर निकालते रहें, ऐसा कवच होना चाहिए। सुबह उठते ही, शाम में सोते ही ऐसा जरूर बोलना चाहिए। शुभ को आकर्षित करने और अशुभ को निष्कासित करने का दिव्य कवच भगवान ने मुझे दिया। ऐसा बोलने मात्र से हम पर धीरे धीरे ये कवच मंडराता है जो अशुभ को बाहर निकाल के सिर्फ शुभ को ही हमको खींचता है। मेरे पास परमात्मा ने ऐसे कवच दिया है जो शुभ को सदा आकर्षित करता है और अशुभ को सदा निष्कासित करता है। क्या करता है? अशुभ को निष्कासित करता है। हाँ, जितना अशुभ है वो बाहर निकलता है। दरिद्रता, पाप, व्यसन, विकार, पीड़ा सब बाहर निकलता रहता है, खाली होता है। और जितने शुभ है दुनिया के धन दौलत समृद्धि सुख सब मेरे पास आते ही रहते हैं। क्या होते हैं? ये सदा कहना, ये कवच का ध्यान करते करते ये कवच निर्मित होता है। क्या होता है? निर्मित होता है। मन में बोलो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। ये विचार से तुम इतने गर्व से बाहर निकलोगे कि बड़ी बड़ी सुंदरियां फैल हो जाएं। आपकी सुंदरता मायना नहीं रखता, सुंदरता का विचार मायना रखता है। अगर मैं सुंदर हूँ ये विचार आ जाए, कुबड़ी कुब्जा भी बड़ी गर्व से घूमेगी। नाती सुंदरी मर्लिन मंड्रो, दुनिया की सर्वोत्तम सुंदरी मर्लिन मंड्रो का नाम सुनो तो विश्व की सुंदरियों में उसका नाम था। आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। वो जब घर से बाहर निकलती तो कम से कम 2 लाख लोग गेट पर उसको देखने खड़े होते थे। विदेशों की सर्वोत्तम अभिनेत्री मानी जाती थी और मर गई। क्यों मरी? मरते समय नोट लिख के गई कि मेरे जांग सही नहीं है, मेरा रूप सही नहीं है, ऐसे मुझे बहुत घृणा होती है, इसलिए मैं मर रही हूँ। और उसकी सुंदरता का पूरा दुनिया कायल। एक पिक्चर में एक्ट करने 500 करोड़ 1000 करोड़ लेती थी और उसको अपने सुंदरता से घृणा थी न, दुनिया उसके सुंदरता की कायल थी। दुनिया कायल होने से कुछ नहीं है। आपके मन में आभास होना चाहिए कि मैं धनवान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सद्गुणी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का हूँ। ये जब विचार आपके अंदर आएंगे, ये सोच के बीज उसी प्रकार के पौधे आपके जीवन में पनपा के बड़े बड़े फल देने लगेंगे। ध्यान रखें। जय गुरुदेव। सोच का बीज ही सफलता का वृक्ष लाके खड़ा करेगा। सोच कैसा है? आप में कितने लोग अपने आप, देखो झूठ मत बोलो, डॉक्टर, प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के पास झूठ बोलोगे इलाज होगा? नहीं होगा। इधर एक गांठ आया आपको नीचे जांग के पास, उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गए। अब जांग कैसे दिखाऊं, शर्म आ रहा है, इसलिए यहाँ है गांठ, यहाँ है गांठ, ऐसे करोगे। जहाँ गांठ ही नहीं है वो जगह दिखाओगे, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, तो आप में कितने लोग अपने आप को अपमानित, मेरा बहुत अपमान हुआ है, मेरा दुनिया ने बहुत शोषण किया है, दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं रहा, ऐसे अपने आप को कमजोर और हीन समझ रहे हो, वो सब हाथ उठाओ। डॉक्टर बोल रहे हैं, प्रोफेसर आप। हाँ, इसमें शर्म नहीं खाना। जो हाथ नहीं उठाता वो मूर्ख है, उसको मालूम नहीं है कि गुरु के पास आया, अच्छे से मान लेने से इसका दवाई मिल जाएगा। क्या मिलेगा? दवाई। दवाई आज से ही चालू है। क्या है? आज से ही चालू। आज से सोते समय, उठते समय
मैं बहुत उत्तम हूँ। क्या बोलना? मैं बहुत उत्तम हूँ। सर्वोत्तम हूँ। सर्वोत्तम हूँ। सर्वोत्तमोत्तम हूँ। सर्वोत्तम। मैं उत्तम हूँ, सर्वोत्तम हूँ, सर्वोत्तमोत्तम हूँ। मेरे समान कोई नहीं है। दुनिया के आदर सत्कार प्रेम मिले ना मिले, मेरे अस्तित्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़े। अगर किसी ने मुझे प्रेम नहीं दिया, किसी ने मुझे अपने अंगीकार नहीं दिया, तो उसने मुझे नहीं पहचाना होगा, समझा नहीं होगा। उसके नहीं समझने से मेरे सर्वोत्तमता में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सर्वोत्तम हूँ। जय गुरुदेव। क्या हूँ? सर्वोत्तम हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है ना कि हम सर्वोत्तम हैं, लेकिन हमारी सर्वोत्तमता को चेक करने कोई मशीन थोड़ी है भाई। कोई मशीन है? तो सामने वाला को अपनी बुद्धि से दिमाग लगा के हमारा हिसाब लगाता है, हमारा तोल मोल करता है। तो किसी का तोल मोल करने से थोड़ी मैं छोटा हो जाता हूँ। दुनिया के तोल मोल के तराज से मैं बहुत ऊपर हूँ। मैं सर्वोत्तम हूँ। तुम सबको ये रटना ही अभी दवाई है। कृष्णगिरी में हर एक को, सब तुम भी ऐसे ही हो, दलिद्रनिया ही हो, लेकिन हाथ नहीं उठाया है। फर्क इतना ही है। अंदर में तो सबको है, मेरा इसने इज्जत निकाल दिया, मेरे को इसने सम्मान नहीं दिया, वो सब में है तुम में। लेकिन तुम नाटकियां हो जो हाथ नहीं उठाई, वो बेचारा उठा दिया। फर्क इतना ही है तो सबको मन में वैर तो सबको है कि मेरे साथ इसने ऐसे कर दिया। है कि नहीं? बोलो। है तो हाथ क्यों नहीं उठाया? फिर है तो क्या? किसी ने हमारे को माना, किसी ने नहीं माना, इससे हमारे वजूद को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम द बेस्ट इन द यूनिवर्स। जय गुरुदेव। हाँ देखो, इससे और एक भी अच्छी बात कहता हूं। तुम मान लो मेरे बच्चों, तुम बसंत विजय के शिष्य हो, तुम खराब कैसे हो सकते हो? जय गुरुदेव। सोचा नहीं? तुम बसंत विजय के शिष्य हो, दुनिया माने नहीं मानने से क्या, कोई हीरा पेटी में पड़ा रह गया, बाजार में आया ही नहीं तो उसकी कीमत लगी नहीं, इससे हीरा कमजोर नहीं पड़ा। वो पेटी में भी कीमती ही है, ये ध्यान रखना, वो पेटी में है। जय गुरुदेव। कोई गलत आदमी, दुनिया में सजा पाने लायक आदमी क्या भगवती के चरण में आ सकता है? कृपा पाने लायक आदमी आएगा कि सजा पाने लायक आदमी आएगा? तो तुम कृपा पाने आए लायक लोग हो, तो सजा वाली बात ही वहां कहां से आई मेरे बच्चों? और तुम उत्तम हो, इसीलिए गुरु का ये उपदेश भी सुनने कान में मिल रहा है। इस धरती में कई लोग हैं, कोई पुलिस स्टेशन में खड़ा है, कोई हॉस्पिटल में खड़ा है, कोई कोर्ट में खड़ा है, कोई कई दुकान में मेडिकल शॉप में खड़ा है, जो कृष्णगिरी पद्मावती के चरण में बैठ के ज्ञान ले रहे हैं। उससे बड़ा थोड़ी सम्माननीय पुण्यशाली कोई हो सकता है? बोलिए जगत गुरुदेव की जय हो। जिसने भी सच्चे मन से माँ को याद किया है, सच्चे मन से याद किया है, पार किया है रे बेड़ा, पार किया है, पार किया है रे बेड़ा, पार किया है। जिसने भी सच्चे मन से गुणगान किया है, जिसने भी सच्चे मन से गुणगान किया है, पार किया है रे बेड़ा, पार किया है, पार किया है रे बेड़ा, पार किया है। आज से क्या बोलना? आई एम द बेस्ट। क्या बोलना? आई एम द बेस्ट। 5 दिन में ही अपने आप में परिवर्तन फील करोगे, क्योंकि अपने माइंड में खुद को हीन समझा हुआ है। दुनिया समझे ना समझे, दुनिया हमको छोटा समझने से छोटे नहीं होते, हम खुद समझने से छोटे होते। अगर दिल में सोच लिया कि मैं छोटा हूँ, फिर हर दम मन में एक प्रकार की उड़ाव रहती है कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरी इज्जत नहीं है, मैं बहुत गलत हूँ, ये सब भाव आते हैं। तो दुनिया हमको स्वीकृत करे न करे, सबसे पहले स्वयं को स्वयं स्वीकृत करना बहुत जरूरी है। अपनी आत्मा से स्वयं को मस्त मानना जरूरी है। तो यही कहना, आई एम द बेस्ट। क्या कहना? आई एम द बेस्ट।
आई एम द बेस्ट। दुनिया में बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत श्रेष्ठ लोग होंगे, मैं किसी से मेरा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वोत्तम हूँ ये मैं जानता हूँ। जय जय गुरुदेव। मैं क्या हूँ? सर्वोत्तम हूँ। वो मैं जानता हूँ। आई एम द बेस्ट। रात में सोता है बेटा, क्या बोलना? इससे क्या होगा? आत्म सम्मान बढ़ेगा। जब आत्म सम्मान बढ़ेगा, आकर्षण, आपकी वैल्यू को प्रकृति निकारती है कि ये खुद को कितना वैल्यू देता है। आपको धन दौलत, परीक्षा में जीतने के अंक सब संसार के लोग नहीं देते, प्रकृति देती है। संसार नहीं जानता कि आप क्या सोचते हो, प्रकृति जानती है। प्रकृति को बता दोगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, फिर वो सब कुछ ला के देना शुरू कर देती है आपके जीवन में। देने वाली है प्रकृति। क्या देगी? प्रकृति बोलो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोलो, यूनिवर्सल एनर्जी बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, सब एक ही बात है। भगवान को मानने वाले गॉड बोलते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, रिलीजियसली नहीं मानते, स्पिरिचुअली मानते, वो बोलते हैं यूनिवर्सल गैलेक्सियल एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। चाहे जो बोलो, आत्म सम्मान और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। क्या होना? बाहर दुनिया में जाके कितना भी आप दिखाओगे, बड़ा यूं ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, अंदर से दुर्बल महसूस करोगे, छोटा महसूस करोगे। मैं 15,000 पगार लेता हूँ, मैं छोटा हूँ। तेरे 15,000 पगार लेने से तू छोटा नहीं हुआ, तू ये सोच करने से छोटा हुआ है। तू रोटी खाता है, मस्त है, आई एम दी बेस्ट बोल, लाखों रुपया कमाने की ताकत ब्रह्मांड तेरे पास लाके खड़ा करेगी। धीरे 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 आत्म सम्मान से ही व्यक्ति बड़ा होगा, संसार के सम्मान से बड़ा नहीं होगा। संसार की सम्मान मात्र आपके हाव भाव का अभिव्यक्ति है। संसार का सम्मान क्या है? हाव भाव। आपके हाव भाव का अभिव्यक्ति है संसार का सम्मान। असली सम्मान तो आपके आत्मा से, जब आप अपने आप को प्राउड फील करोगे, नहीं ये ब्रह्मांड जब आपको सम्मान देगा तो पूरी कायनात आपको सम्मान देने के लिए आपके सामने खड़ी होगी। जय जय गुरुदेव।